श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। नियमित अभ्यास से, प्राणायाम से और एकाग्र मन करने से कुछ चमत्कार होने लगते हैं। उसमें एक चमत्कार है बंद आंखों दिखने लगना। यद्यपि वो दिखना बाहर के पदार्थों का नहीं होता, ये ध्यान रहे, दिखता है, पर आप समझो बंद आंख करके हम बंबई देख लें, हमारा लड़का खोया कहाँ है, बंद आंख करके ये देखें चोरी किया हुआ हमारा रुपया किसके पास है, वह भी एक विद्या है। लेकिन जिसकी मैं चर्चा करता हूं वह धन नहीं होता। तो जब हम आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाते हैं तो रोशनी दिखना, लाइट दिखना, कलर, रंग दिखना, देवी देवता दिखाई पड़ना, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, इनका दर्शन होना। जैसे प्रत्यक्ष बाहर देखते हैं ऐसे ही ध्यान करने वाले को दिखने लगता है। और दिखता ही नहीं, कानों से सुनाई देता है, इन कानों के बिना। पर जब आप ध्यान करेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं इन कानों से सुन रहा हूं कि कोई भीतर और कान है। जब दिखता है तो आप ये नहीं समझ सकोगे कि मैं इन आंखों से देखता हूं कि कोई दूसरी आंखें हैं। जैसे स्वप्न के समय तुम नहीं समझ सकते कि मैं इस शरीर से काम कर रहा था या दूसरा कोई शरीर था। ध्यान करते करते 5 चमत्कार दिखने लगना, सुनाई देने लगना। इसलिए उनको भगवान के गीत, भजन, बांसुरी, शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं, मंत्र सुनाई पड़ने लगते हैं। इसी तरह सुगंध आने लगती। यहाँ कोई फूल नहीं, कोई बेला, चमेली, गुलाब नहीं, लेकिन आपको खुशबू आ सकती है। उस तरह की खुशबू अंदर आने लगना। ऐसे ही आप इन हाथों से छू नहीं रहे, पर फिर भी लगेगा जैसे मैं किसी को छू रहा हूं, भगवान के चरण छू रहा हूं, भगवान मेरी गोद में बैठे हैं, मैं भगवान की गोद में बैठा हूं। इस तरह का स्पर्श, छूने का अनुभव होता है और वो छूना दिव्य होता है। इसीलिए इनको डिवाइन लाइट, जो लाइट दिखती है वो डिवाइन कहलाती है। डिवाइन लाइट है, डिवाइन साउंड, डिवाइन साउंड, दिव्य शब्द, दिव्य ध्वनि, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श। इसी तरह ध्यान में जो आनंद प्रकट होता है, इस आनंद को विषयानंद बोलते हैं। ध्यान में जो आनंद प्रकट होता है उसको दिव्यानंद बोलते हैं। दिव्यानंद, दिव्यानंद, पवित्र आनंद। इस तरह के अनुभव होते हैं जो इन सुखों से अनंत गुना अनुभव होते हैं। इसीलिए राम का जब सुख, परमात्मा के सुमिरन का सुख होता है तो काम से कई गुना ज्यादा होता है। अनुभव किसी भाग्यशाली को हो तो वो जानेगा। इसीलिए जब राम सुख की अनुभूति होती है तो काम सुख खो जाता है। भगवान राम का जब वर्णन करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, कहौ सुमुख को आहि तुम्हारे। करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं
जिनकी सुंदरता का अनुभव करके सीता से वनवासिनी महिलाएं पूछती हैं ये तुम्हारे कौन है? तो कहते मेरे पति हैं। पति को अपने इशारे से बताया। तो ऐसे ही तुम्हें जब भीतर का सुख मिलेगा वो तुम्हारे पति हैं। ये नहीं सुमिरन करते करते जब प्रभु का मिलन अनुभव हो, मिलन में बाधा क्या है? हमारे दो रूप हो गए इसलिए असली खो गया। नकली रूप मुझे मिला, असली खोया। जैसे आपका भौतिक दृष्टि से जब देह ये खो जाता है तो स्वप्न का देह मिलता है, और स्वप्न का देह खो जाए तो ये असली वाला मिलता है। ऐसे ही माया का जब तुम्हारा मैं मिटता है, माया वाला मैं मिटता है तो ब्रह्म का मैं मिल जाता है। आभास वाला मैं खोता है तो शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है। जब चिदाभास खोता है तो चिद तत्व का अनुभव होता है। इसलिए चेतन और चिदाभास, जैसे कोई सूर्य के रिफ्लेक्शन को देख रहा हो, सूर्य के रिफ्लेक्शन में सूर्य के आभास को देख रहा हो, उसी का अनुभव कर रहा हो, अपने को नहीं। ऐसा समझो जैसे तुम्हें अपना मुख शीशे में दिखता है। अब देखने में दो बातें बड़ी कला है। पता नहीं ये दिमाग कैसे है जिसने देख लिया, क्योंकि जिस मुख को देखा वो सामने है। अब मेरा मुख इधर है, तुम्हारा तो उधर होता है ना, शीशे की तरफ। हमारा तो इधर ही होता है, दिखता है उधर। तो उधर देखकर हम ये देखते हैं कि ये मेरा मुंह है, और उसमें छटनी भी करते हैं। मान लो तुम्हारे इधर इधर मिट्टी लगी है, चंदन लगा है, रंग लग गया है, तो इधर तो तुम्हारा दाईं तरफ लगा है, पर उसका मुंह इधर को है। तुम्हारा तो इधर को है ना, तुम्हारा वो मुंह इधर को है। तो जब इधर को मुंह होगा तो वो दाईं तरफ है कि बाईं तरफ? तो दाईं तरफ मिट्टी लगी है, बाईं तरफ मालूम पड़ेगी। अभी अभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, तो मेरे को कहा कि सोने की सलाका से घी भगवान की आंखों में आंजना है, घी, लेकिन शीशे में देखकर। सीधा नहीं, मैं पीछे हूं, भगवान की प्रतिमा आगे है, तो उनकी आंख में लगाना है शीशे को देखकर, तो मैं निशाना ही ना लगा पाऊं। मैं ऐसे उसमें अंदाज लगाऊं शीशे की आंख में। ये सच्ची बात है, ये अभी अभी की बात है। और यहाँ के विद्वान ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, क्योंकि शीशे में देख के हमने पहली बार, हमने तो गुरुदेव की भी प्राण प्रतिष्ठा अयर में की और मंदिरों में की, पर शीशे के द्वारा नहीं की, डायरेक्ट आंखों में लगा दिया। वो आसान था। डायरेक्ट भगवान दिखते होते तो देखना आसान था। उनकी छाया दिखती है और देखना भगवान को है। अब छाया उल्टी होती है। अब फिर वही बताएं, समझने की बात है। हमारा मुख इधर को, उनका मुख इधर को। तुम्हारा तो उधर को ही होता होगा, दाएं बायां हो जाता है। जैसे मान लो आपके ये दायां हाथ है, ये बायां है, तो शीशे के सामने जिसका मुंह इधर होगा, इधर का दायां उधर हो जाता है। इसीलिए कभी कभी जब त्यागी जी आसन कराते हैं, शायद इनका भी ध्यान नहीं गया होगा, तो जब लोग देखते हैं कि पहले दायां हाथ उठाइए, तो यदि इनके हाथ को देख के उठाएं
तो लोग बायां उठा देंगे, या हमारा ये दायां होगा, इधर का आपका कौन होगा, इधर का आपका बायां होगा। वो तो ट्रेंड हो तो पता नहीं चलता। त्यागी की नकल करो, उन्होंने ये वाला उठाया है तो यही वाला तुम उठा दो, तो उल्टा हो जाएगा। तुम वो ये उठाएं तो तुम, अब देखो ये उठाओगे तो फिर तो उलट जाता है। ऐसे ही चैतन्य से उल्टा चैतन्य दिखता है। जो दिखता है चेतन, वो पैदा होता है, वो हिलता है, इधर उधर को हो जाता है। आपका ये मुख स्थिर हो, शीशे वाले को आप यूं कर सकते हो, हिला सकते हो। ऐसे ही जीव करता लगता है, भोगता लगता है, जगता लगता है, सोता लगता है, जबकि असली चेतन जगता नहीं, सोता नहीं, हिलता नहीं। तो हिलता है उसका आभास, इसलिए है वो मैं ही, पर फिर भी मुझसे भिन्न है मैं ही फिर भी मुझसे विलक्षण है। या वह शुद्ध परमात्मा भी मैं ही है, पर इस मैं से विलक्षण है, जो मुझे मालूम पड़ता है जगता सोता। मैं चेतन हूं जगता सोता, वो चेतन है बिना जगता बिना सोता। मैं चेतन हूं हिलता डुलता, इधर उधर, वो इधर उधर नहीं होता। ये कभी देखने लगता है, कभी देखना बंद कर देता है, वो कभी बंद नहीं करता। इसलिए इस चिदाभास के द्वारा चेतन को समझना। तो पहला, इंद्रियों के स्तर पर जब ध्यान करोगे, आंख पर, कान पर, नाक पर, रसना पर, त्वचा पर, तो सूक्ष्म शक्तियां प्रकट होंगी और दिव्य अनुभव इसी तरह होंगे जैसे बाहर होते हैं। इसी तरह जो मंत्र आप बोलते हो ना, जो आप अभी जबान से बोलते हो, इनसे गहरे होते हैं जब भीतर से शब्द उठते हैं। ये बहुत हल्के शब्द हैं, बहुत उथले हैं। इसीलिए ऐसे ये गुरु, यह गुरु से भी गहरा गुरु है कोई। जब ध्यान में तुम्हें गुरु मिलेंगे तो ज्यादा दिव्य, ज्यादा सुखदाई, ज्यादा शांतिदायी होंगे इस गुरु से भी, जो तुम्हें दिखते हैं। रोज लाइट देखते हो, पर जब भीतर लाइट होगी तब बहुत आनंद होगा। रोज गुरु के दर्शन कर रहे हो, पर ध्यान में गुरु का दर्शन हो तो बहुत सुख होगा, इससे भी कहीं अनंत गुना। रोज हमने मंदिर देखे, प्रतिमाएं देखी, पर जब मुझे ध्यान में प्रभु राम का दर्शन हुआ, काथा गांव है काथा, और पाकर के पेड़ के नीचे तखत पर लेटे ध्यान करते, जब भगवान का साक्षात, भगवान का अकेले नहीं, राम और लक्ष्मण का हुआ, सीता उस समय नहीं थी। सच्चाई है, राम लक्ष्मण देखा, इतना आनंद, इतनी खुशी, जबकि हम वेदांती पहले थे, दर्शन बाद में हुआ। तो ब्रह्म की चर्चा करने पर भी चमत्कार तो चमत्कार है। अब जैसे बहुत ब्रह्मज्ञानी हो, एक आदमी यहाँ हाथ में चिड़िया ऐसे दिखाए, गायब कर दे, ये घड़ी लेवे और ऐसे गायब कर दे, यहाँ तोड़कर तुम्हारे सामने फेंक दे, नई घड़ी बना दे, तो तुम आश्चर्य में पड़ोगे कि नहीं? तब हमारी आंख बंद, हमें दिखने लगा तो आश्चर्य, ये क्या हो गया? तो आप साधना करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब मैं कहता हूं, इसी तरह बाहर भी मन एकाग्र होता है, अच्छा है, पर यदि आपका मन भजन में एकाग्र हो जाए तो चमत्कार घट जाएगा। और अंत में कहूं, जिसका मन है, जिसका मन जैसे जिसका बुलबुला उसी में लीन हो जाए, जिसकी लहर उसी में खो जाए, लहर और कहीं खो जाए और कहीं दौड़ जाए और किसी को मिले, लहर लहर को मिले नहीं, क्योंकि लहर जब लहर को मिलती है तो दो कहलाएंगी,
जरा ध्यान दें, लहर को यदि लहर मिलेगी या उंगली को उंगली मिलेगी तो दो तो हैं। उपाधि, एक घड़ा दूसरे घड़े को मिलेगा तो दोनों की बनावट एक नहीं होने देगी। पास रह सकते हैं, खो नहीं सकते। घड़ा जब भी खोएगा घड़े में नहीं खोएगा, जब भी खोएगा वो मिट्टी में खोएगा, खो जाएगा, फिर वो अलग नहीं रहेगा। तुम किसी को मिलो अलग रहोगे, पर भगवान को मिलो तो भगवान हो जाओगे, अलग नहीं रह सकते। कोई पुरुष स्त्री को मिलकर स्त्री नहीं बना। कृष्ण भगवान के लिए जरूर कहते हैं कि राधा कृष्ण बन जाती थी, कृष्ण राधा बन जाते थे। जो भी भगवान होगा वहां एक हो जाएंगे और किसी से एक हो नहीं सकते। जी जान लगा दो, अलग रहोगे। इतने दिन पति पत्नी रहे, पत्नी पति नहीं बनी, पति पत्नी नहीं बना। पर यदि तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे तो ब्रह्म ही हो जाओगे। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तुमने ब्रह्म जाना तो ये नहीं कि मैं जानता हूं ब्रह्म को, मैं मिला पत्नी को, मैं मिला पति को, मैं मिला भाई को, मैं मिला दोस्त को, मैं मिला गाय भैंस को। खूब सेवा की, खूब मिले, नहलाया धुलाया, सेवा की, खिलाया, पर आदमी जानवर नहीं बना, जानवर आदमी नहीं बना, मिल नहीं सकता। और उसे ब्रह्म नहीं कहते जिसको जानकर तुम ब्रह्म न हो जाओ, फिर कोई आदमी होगा। यदि मिलकर तुम राम को मिलकर यदि राम नहीं हुए तो अभी व्यक्ति राम को मिले हो, दशरथ पुत्र को राम को मिले हो, अभी परमार्थिक राम ब्रह्म को नहीं मिले। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। यदि गुरु को भी मिले हो तो अभी दैहिक गुरु को मिले हो, क्योंकि गुरु अलग है, तुम अलग हो। सचमुच जिस दिन गुरु को मिलोगे उस दिन तुम खुद गुरु हो जाओगे। मेरे गुरुदेव कहते थे हम चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं। पर अधिकतर पहले चेला ही बनाया है उन्होंने भी, कहें कुछ भी। और हम पहले गुरु को आदमी समझ के मिलते थे, हमको गुरु अलग लगते थे कि ये गुरु हैं। और अभी भी जब देह के तल पर सोचते हैं तो वो गुरु हैं, मैं चेला हूं। आज भी उनके फोटो को नमन करते हैं। पर सचमुच जब हम गुरु को प्राप्त करते हैं तो उस समय हम गुरु और वो दो नहीं रह जाते, हम शिष्य और वो गुरु दो नहीं रह जाते। दो होंगे तो भौतिक मिलन है, मानसिक मिलन है, इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट दो का मिलन है। यदि जीव और ब्रह्म सेपरेट, वो ब्रह्म बना रहे मैं जीव बना रहूं, तो अभी वास्तविक मिलन नहीं है। ब्रह्म कोई व्यक्ति है, जीव कोई व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति जहां खो जाता है उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। व्यक्ति, अहंकार मिटता है। कहने को अहंकार है कि मैं ब्रह्म हूं, कहने को लगेगा मैं ब्रह्म हूं, अहंकार है। पर तू ब्रह्म है तो फिर व्यक्ति रह कैसे गया? ब्रह्म कोई एक जगह रहता है। एक घड़ा कहे मैं मिट्टी हूं, मिट्टी है तो घड़ा कहाँ है फिर? और तू यदि मिट्टी है तो कहाँ रहता है? जो घड़ा कह दे ना कि मैं मिट्टी हूं, फिर पूछना कहाँ रहता है, और कह दे कि मैं छत पे रखा हूं, घनौची पे हूं। जरा भाषा पकड़ना। यदि घनौची पे रखा है तो घड़ा है वो फिर। और यदि वो कहता है मैं मिट्टी हूं और पूछ लो कहाँ रहते हो, तो फिर क्या कहेगा? कहेगा सब में रहता हूं। सब में रहता है तो मिट्टी है, और सब में घड़ा नहीं है। घड़ा घड़ा है, सकोरा सकोरा सकोरा, घड़ा नहीं है। आप उस गहराई के एक शब्द को पकड़ो, तुम ब्रह्म हो, तो फिर तुम आदमी नहीं हो। इस सत्य को जानने के लिए यद्यपि यहां बहुत सत्संगी ही आए हुए हैं, सोचते तो थे कि बहुत लोग होंगे, फिर भी ये नहीं सोचते थे कि इतने हो जाएंगे। आप श्रद्धा पूर्वक आए हो, बधाई के पात्र हो।
अब थोड़ा ध्यान करें, क्रम से चलेंगे, इकट्ठे नहीं। अब आप आंख बंद करिए, आंख बंद करिए और आज अंगूठे से कान बंद करिए, आंखें भी उंगली से बंद करो, बहुत अच्छा है, पर मुख्य है आज अंगूठों से कान बंद करना। और कान में सुनो, शब्द नहीं सुनाई पड़े, कान अच्छी तरह बंद करो, बाहर की ध्वनि ना आवे, और फिर भी सुनो। फिर ये सुनो कि अभी कोई ध्वनि नहीं है, सुन के बताओ कि ध्वनि है या नहीं। ऐसे ही सुनते 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 ध्वनि है कि नहीं है, ध्वनि है कि नहीं है, दोनों स्तर पर सुनना ही है तुमको। नहीं ध्वनि है फिर भी तो सुन रहे हो। ये सुनने वाला कैसा है? कान जैसा। जो सुनता है भीतर वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जिस बिजली से रोशनी प्रकट हुई, बिजली क्या रोशनी जैसी है? बिजली क्या बल्ब जैसी है? बिजली क्या तार जैसी है? बिजली कैसी है? ऐसे ही आप अपने कान में सुनो, या कभी उंगली लगा के सुनो, कभी उंगली हटा के सुनो, लेकिन कान में ही सुनो, कान में रह के सुनो। और कभी बाहर की सुनो, कभी बाहर की सुनो, कभी बिना बाहर के अंदर की सुनो। यदि ये प्रैक्टिस करोगे तो 6 महीने के अंदर नाद प्रकट हो जाएगा, ध्वनि प्रकट हो जाएगी। उस ध्वनि को सुनते सुनते तुम आनंद में डूब जाओगे, समाधि लग जाएगी। नहीं नाद सदृशो लया, नाद के समान मन को विलय करने का और कोई साधन नहीं है। मन को विलय करने के लिए ध्वनि, नाद, शब्द। तो कान में प्रैक्टिस करने से नाद प्रकट होता है। आज अभी प्रकट हो ना हो, प्रयत्न करो। यदि बाहर की भी ध्वनि है तो भी कान में रह के सुनो। ध्यान रखो कि मैं कान में हूं, मैं कान में हूं, मैं कान में हूं। एक ध्वनि, एक प्रैक्टिस। अब तुरंत आंखें भी बंद किए हुए ध्यान को आंखों पर ले जाओ। अब देखो, 4 प्रैक्टिस आज ही बता दूंगा। अब आप आंख में चले आओ, आंखें उंगली से बंद हैं, बंद होने पर भी भीतर से देखो, देखो भीतर, आंखों में बैठ के देखो। कुछ दिखे तो देखो और कुछ न दिखे तो भी देखो। दोनों स्थिति में देखते रहो कि अभी नहीं दिखता, पर मैं तो देख रहा हूं। देखने की ताकत, देखने वाला मौजूद है, दिखाई पड़े तो मौजूद है, दिखाई न पड़े तो मौजूद है। इसलिए तुम देखने वाले आंखों में मौजूद रहो, प्रैक्टिस करो। आंखें तर्जनी उंगली से बंद रखो या तर्जनी और मध्यमा 2 से बंद रखो। कभी कभी आंखों को जरा सहलाओ, जैसे छोटे बच्चे अपनी आंखें मसलते हैं नींद से उठकर। नींद को खत्म करने के लिए, आलस्य को खत्म करने के लिए, तमोगुण को खत्म करने के लिए आंखों का सहलाना, हल्की तरह से मसलना बहुत अच्छा है। आंख में मौजूद रहिए। बहुत अच्छे। तीसरा ध्यान, नाक में आ जाइए। नाक के छेद पर, पूरा ध्यान नाक के छेद पर और होठों पर, होठ और नाक के छेद पर। श्वास अंदर जाती है और लौटती है। नाक के छेद से श्वास सिर की तरफ जाती है और फिर लौट आती है। होठों के पास से गुजरती हुई दोनों नाक के छेदों से
आज्ञा चक्र का स्पर्श करती हुई सिर में चली जाती है और फिर लौट आती है। बार बार ध्यान करिए नाक के छेद पर, क्योंकि सुगंध नाक से ही होती है। लगातार 6 महीने प्रैक्टिस करने से नाक में सुगंध आने लगेगी। वो बाहर से नहीं, भीतर सुगंध पैदा होगी, भीतर सुगंध पैदा होगी। अभ्यास करिए, वह दिव्य गंध होगी, वह दिव्य सुगंध होगी, दिव्य गंधानुलेपनम। आपकी नासिका में, आपकी घ्राणेन्द्रिय में दिव्य सुबास, दिव्य गंध अनुभव होगी। ये तीसरा ध्यान है। अब आप ध्यान से भगवान के चरण छुइए, भगवान को गले लगाइए, भगवान के प्रेम में, भक्ति में डूबिए, स्पर्श करिए। बिना हाथ, इन हाथों के हाथों से छुइए, बिना हाथों के भगवान को छुओ। भगवान को गले लगाओ त्वचा से। आपकी त्वचा भगवान को छू रही है, आपके हाथ भगवान को छू रहे हैं। ये हाथ तो बहुत मोटे हैं, भौतिक हैं। आपके भाव के हाथ, अनुभूति के हाथ, जिनसे भगवान के चरणों को पकड़ो और भगवान के चरणों में सिर रख दो। यहां तो जरा सा ही झुकेगा, पर भाव का सिर चरणों तक पहुंच जाए। ये इस देह वाला सिर जरा सा झुके, लेकिन भीतर वाला सिर, भाव का सिर चरणों में ही गिर जावे, चरणों में ही रख दो और हाथों से चरण पकड़ो। कभी कभी कोई कोई जैसे मुझे चलते हुए एकदम पकड़ के चिपट जाते पैरों में, यद्यपि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और यदि स्थूल भगवान होते तो वो भी चिढ़ जाते। इसलिए भाव के भगवान में भाव का सिर भाव के हाथों से करिए। भावोपासना, मानसिक उपासना। आप भगवान का स्पर्श करिए, भगवान के चरण पकड़िए और आज भगवान का प्रसाद खाइए। अपनी जीभ को तालू पर लगाइए, तालू पर खिसकाइए। आप अपनी रसना को तालू पर सटा दो। बहुत अच्छे। रसना को तालू पर सटाइए और चूसिए, चूसिए। कभी कभी गजेंद्र त्यागी कहते हैं खांसो, और फिर कहते हैं खांसने से जो अमृत रस आया है उसे निगल जाओ। सुन के बड़ा बुरा लगता है, आखिर क्यों अमृत रस कहते हैं? असल में भीतर ऐसे अंदर से रसना को तालू पर सटाइए और आनंद से रस का पान करिए। थोड़े दिनों में दिव्य रस का अनुभव होने लगेगा। और अब श्वास पर चले जाइए। पेट पर उतरिए। पेट पर श्वास जा रही है, पेट से श्वास आ रही है। अब एक दिव्य शब्द का अनुभव करिए, चाहे प्रभु नाम, चाहे सोहम। हमारे गुरुदेव कहते झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। अपनी सूरत लगाइए, जाप नहीं करिए। इसलिए इसको जप नहीं बोलते, इसको कहते अजपा गायत्री। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। अस्या संकल्प मात्रेण नरः नारायणो भवेत्। इस अजपा गायत्री का संकल्प कर ले कि मेरे अंदर सो हम चल रहा है।
पेट के अंदर श्वास भरती है, निकलती है। पेट के अंदर पेट फैलता है, बहुत थोड़ा सा थोड़ा भी श्वास जाएगी तो पेट थोड़ा उभरेगा, फिर बैठेगा। उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब जग एक निहारे। सब घट एक निहारे, जिसमें नारायण बोले। कर ले मन माला का जाप, कर ले मन माला का जाप, जिसमें नारायण बोले। जिसमें नारायण बोलते हैं, तुम नहीं। मन की माला श्वास के सहारे, अंतरात्मा बोल रही है सो हम, सो हम। कहता तू कहाँ ढूंढता है, जहां तू बाहर भटकता है, मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं। सो हम, तू ढूंढता है, मैं बोल रहा हूं सो हम। जिसे तू ढूंढता है, मैं तेरे ही अंदर तो बैठा हूं। उलट लौट, सो हम। न चाहिए आंख, न चाहिए कान, न चाहिए वहां मन, कुछ नहीं चाहिए। तू जाग और अंदर से जैसे तू ही बोल सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगना है मोल, क्या पैसा लगना है, क्या खर्च होना है, क्या चाहिए साधन, कुछ भी नहीं। तेरा क्या लगना है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। एक दिन शरीर नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, यही साथ रहेगा सो हम, सो हम, सो हम। अभी शरीर छोड़ दे, अभी आंखें छोड़ दे, अभी कान छोड़ दे, अभी जबान छोड़ दे, अभी हाथ छोड़ दे, अभी पैर छोड़ दे। सिर्फ श्वास, और श्वास भी नहीं, सूरत और भी तू। सूरत बिना तेरे कैसे होगी? क्या सूरत बिना स्वामी के हो सकती है? क्या सूरत बिना आत्मा के हो सकती है? बिना चैतन्य के चैतन्यता हो सकती है? प्रभा बिहाय, प्रभा चंद्रमा को बिहाय कहाँ जाएगी? प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्रता जी जाई। रोशनी प्रकाश सूर्य को छोड़कर कैसे जाएगा? चंद्रिका चांदनी चांद को छोड़कर कैसे जाएगी? कितनी दूर फैली हो, पर जुड़ी हुई है चांद से चांदनी, भानु से सूर्य से प्रकाश। ऐसे ही चेतनता चेतन से जुड़ी हुई है, ध्यान नहीं है। सुरति स्वामी से जुड़ी हुई है, सुरति स्वामी को छोड़ नहीं सकती, फिर भी भ्रम है। जीव ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, फिर भी अलग महसूस करता है। लहरी ढूंढे नीर को, जिसके बिना हो नहीं सकती वो ढूंढ रही है जल को। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। जीव परमात्मा को ढूंढता है, और परमात्मा के बिना जीव है ही नहीं, एक सेकंड रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिना जल की लहर, बिना सोने का गहना, बिना मिट्टी का बर्तन, बिना ब्रह्म का जीव। पर जीव ने देह को, इंद्रियों को अपना मैं बनाकर अपने को ये मानने लगा। मेरे गुरुदेव का जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय मानत सिंघन से। शेर भेड़ मान के बैठा, भेड़ों के साथ रहा, भेड़ मान गया। यह जीव देह इंद्रियां अपने को मान बैठा। जीव जागे, जीव कम से कम जीव माने। जहां सबको छोड़ा जीव जीव न रहा। जीव कब हुआ? जब से देह गेह निज मान्यो, तब से जीव ईश बिल गान्यो। ईश और जीव कब से अलग हुए? जीव कब ईश्वर से अलग हुआ? जब से देह को गेह मान लिया, देह को घर मान लिया, देह को मैं बना लिया। अभी तू इसको गेह न बना, मैं न बना, ये भीतर जागने वाला ब्रह्म है, साक्षी है। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए। एक दिन में मैंने बहुत ध्यानों की विधियां बताई। अंतिम विधि अजपा जाप की। चाहे राम नाम जपो, पर अजपा की विधि से जपो। जबान से कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा विरला कोय। श्वासा तज अनुभव करे, तो सच्चा जापक होए। श्वास का भी त्याग कर तुम अपनी चैतन्यता का स्मरण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा।